Hello, good morning, students. See, in the chapter 11, light, shadows, and reflections, we will see here that there are three types of substances mainly, and they are known as transparent, opaque, and translucent objects. So, transparent objects, what are transparent objects, what are opaque objects, and what are translucent objects? You must know all these three types of objects. So, recall our grouping objects as opaque, transparent, or translucent in chapter 4. We cannot see through an object at all, it is an opaque object. What are objects? Through which we cannot see at all, मतलब जिनसे होकर के लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होती या जिनके द्वारा हम एक तरफ से दूसरी तरफ बिल्कुल भी नहीं देख सकते, उनको ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं. इफ यू आर एबल टू सी क्लियरली थ्रू एन ऑब्जेक्ट, इट इज अलाउइंग लाइट टू पास थ्रू इट एंड इज ट्रांसपेरेंट. ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके आर पार पूरा साफ दिख रहा है ना, लाइट एक जगह से दूसरी जगह पास हो रही है, तो इस तरह के जो भी ऑब्जेक्ट हैं वो क्या कहलाते हैं? ट्रांसपेरेंट को कहलाते हैं. ठीक है. And there are some objects through which we can see but not very clearly, जिनके द्वारा हम देख तो सकते हैं लेकिन पूरी तरह से क्लियर नहीं देख सकते हैं, यानी कि पार्शियली क्लियर होते हैं वो. इस तरह के ऑब्जेक्ट को कहते हैं, सच ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज ट्रांसल्यूसेंट. सो यू हैव सीन दैट opaque, transparent and translucent types of objects here. Opaque objects like wood, स्टोन है ना. ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स में आपके जैसे ग्लास है ना, और ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट में से कलर्ड ग्लास है या बटर पेपर है. तो इस तरह के जो ऑब्जेक्ट हैं वो ट्रांसल्यूसेंट में होते हैं, जो पार्शियली हमको दिखाते हैं. अब यहाँ पर हम एक एक्टिविटी करेंगे, ठीक है ना. एक्टिविटी में हम क्या करेंगे? व्हाट एग्जैक्टली आर शैडोज. शैडोज को समझने के लिए एक्टिविटी 2 करेंगे. So now one by one hold each of the opaque objects in the sunlight. Opaque objects को आप उठा करके आप sunlight में रखिए, slightly above the ground, ground से थोड़ा ऊपर. What do you see on the ground? Ground पे आपको क्या दिखता है? You know that the dark patch formed by each on the ground is due to its shadow. Shadow की वजह से आपको उस ऑब्जेक्ट का डार्क पैच आपको ग्राउंड पे दिखता है ना, उसी को शेडो कहते हैं. तो समटाइम्स यू कैन आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट बाय लुकिंग एट इट्स शेडो, और आप उस ऑब्जेक्ट को उसकी शेडो देख करके आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो शेप आता है उसी तरह का आता है लगभग, तो उससे आप उस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. आप एक्टिविटी के लिए आप क्या करेंगे? स्प्रेड अ शीट ऑफ पेपर ऑन द ग्राउंड. आप एक पेपर शीट को ग्राउंड पे रखिए. होल्ड ए फेमिलियर ओपेक ऑब्जेक्ट एट सम हाइट, है ना. और कोई ओपेक ऑब्जेक्ट जिससे आप अच्छी तरह से परिचित हैं उसको आप हाथ में रखिए, सो दैट इट्स शेडो इज फॉर्म्ड ऑन द शीट ऑफ पेपर ऑन द ग्राउंड. और शीट ऑफ पेपर पे उसकी शेडो बन रही है ग्राउंड पे. आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू ड्रॉ द आउटलाइन ऑफ द शेडो वाइल यू आर होल्डिंग द ऑब्जेक्ट. आप ऑब्जेक्ट को होल्ड कर रहे हैं और अपना फ्रेंड को बोले कि उसकी आउटलाइन को ड्रॉ कर दे. अब जब वो ड्रॉ करेगा आउटलाइन ऑफ द शेडोज ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स इन ए सिमिलर वे, नाउ आस्क सम अदर फ्रेंड्स to identify the objects from these outlines of shadows. How many objects are they able to identify correctly? अब अलग अलग ऑब्जेक्ट से आप शेडोज की आउटलाइन बना करके किसी थर्ड पर्सन को आप ये पूछ सकते हैं कि ये आउटलाइन शेडो किसके है, तो क्या आप वो उसको आइडेंटिफाई कर पाता है कि नहीं कर पाता ऑब्जेक्ट को. इस तरह से आप एक्टिविटी इसमें कर सकते हैं. तो डू यू ऑब्जर्व योर शेडो इन अ डार्क रूम और एट नाइट व्हेन देयर इज नो लाइट. जब कमरे में लाइट नहीं होती तो आपको कई बार अपनी शेडो दिखती है. यस. डू यू ऑब्जर्व ए शेडो व्हेन देयर इज जस्ट अ सोर्स ऑफ लाइट एंड नथिंग एल्स. और क्या जब आप एक कोई सोर्स ऑफ लाइट होता है और कुछ नहीं होता तो क्या इन अ रूम इट आपको शेडो दिखती है? यस. इट सीम्स वी नीड अ सोर्स ऑफ लाइट एंड ऑन ओपेक ऑब्जेक्ट टू सी अ शेडो. इज देयर एनीथिंग एल्स रिक्वायर्ड? अगर रूम डार्क होगा तो आपको शेडो नहीं दिखेगी, ठीक है ना, क्योंकि शेडो बनने के लिए आपको दो चीज़ों का होना बहुत
जरूरी है। एक तो आपको सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए और उसके बीच में एक ओपेक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, है ना, और उसके बाद एक स्क्रीन भी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर स्क्रीन आपकी जो वॉल भी काम कर सकती है, ग्राउंड भी स्क्रीन का काम कर सकता है। तो इस तरह से डार्क रूम में शेडो नहीं बनेगी, लेकिन सोर्स ऑफ लाइट होगा तो शेडो बनेगी, और ओपेक ऑब्जेक्ट होगा तो शेडो बनेगी। सो दिस इज द एक्टिविटी फॉर टुडे। सो थैंक यू एंड गुड बाय।